नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। इस्लाम को लेकर देश भर में एक नई बहस चल रही है। उदयपुर कांड के बाद इस मजहब के मानने वालों पर तरह तरह की टीका टिप्पणी जारी है। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। कहा जा रहा है कि जिस तरह इस धर्म के लोग अंधाधुंध रूप से अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, 2075 तक इस्लाम सबसे ज्यादा लोगों के मानने वाला धर्म बन जाएगा। पर जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ दशकों से जिस तरह इस्लामिक चरमपंथ में बढ़ोतरी हुई है, बहुत से बुद्धिमान और समझदार लोगों ने इस्लाम को गुड बाय कह दिया है। कहा जाता है कि इस्लाम धर्म को त्यागने वाले लोगों की संख्या में काफी तेजी आई है। इन लोगों ने या तो हिंदू धर्म अपना लिया है या फिर पूरी तरह से नास्तिक बन गए हैं। आज एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू यहां प्रस्तुत है जिसका नाम साहिल है और अब वह इस्लाम धर्म को छोड़ चुका है। इतना ही नहीं, साहिल उन लोगों में शामिल हैं जो इस्लाम धर्म छोड़ना चाहते हैं, उनकी खुलकर मदद भी कर रहे हैं। वे इन जागरूक मुसलमानों के लिए एक संगठन भी चलाते हैं। साथ ही सरकार से ऐसी मांग भी कर रहे हैं कि वे इस्लाम छोड़ने वाले लोगों की कट्टरपंथियों से सुरक्षा हेतु मदद उपलब्ध कराए। आज इस्लाम छोड़े हुए उन्हें लगभग 2 साल हो चुके हैं। इस्लाम में उन्हें क्या खराबी नजर आई और उन्होंने इसे त्यागने का फैसला क्यों किया, इस बारे में साहिल के विचार उन्हीं की आवाज में सुन सकते हैं। मुझे इस्लाम छोड़कर तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए। छोड़ने की वजह ये थी कि मुझे इस्लाम में कई सारी चीज़ें सही नहीं लग रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जब मैंने इस्लाम का मुताला किया किताबों से, यानी कुरान से, हदीस से, जो कॉन्सेप्ट है पूरा इस्लाम का खुदा को लेकर, इंसानों को लेकर, उसको जब मैंने देखा और समझने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगा कि इस्लाम में इंसानियत नहीं है। और इसी तरीके से जो दूसरे मज़ाहिब है इनके बारे में कुरान जो है वो यानी उसमें काफ़ी हेट स्पीचेस आपको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो अल्लाह है वो इंसानों को बिलीफ सिस्टम पर तकसीम कैसे कर सकता है। तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही थी और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कई सारे जो इस्लामिक विद्वान हैं उनके यूट्यूब पर वीडियोस भी देखे। पर्सनल लेवल पे मैं जिनको जानता था मैंने उनसे भी बातें की, किसी से भी मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। जब मैंने इस्लाम छोड़ा तो बाकायदा मेरे घर वालों ने एक देवबंदी मुफ्ती को बुलाया जो एथियज़म और या अपोस्टेसी में एक्सपर्टीज है उनका, उनसे बुलाया। उनसे 4-5 घंटा मेरी गुफ्तगू हुई, लेकिन उनके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं था, ऐसा जवाब जो कि मुझे कन्विंस कर सके। मेरे साइड से मैंने पूरी कोशिश की लेकिन किसी के पास कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। बस उनके पास जलेबियां थी, ऐसे जवाबात थे जिसका ना सर ना पैर और ना कोई हकीकत। नुपुर शर्मा जी ने जो हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में बात बताई वो उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं बताई। जो इस्लामिक सोर्सेस में लिखा हुआ है और जो अक्सरियत है मुसलमानों की जो चीज़ को मानती है उन्होंने वही कहा है। इस बात से आपको प्रॉब्लम है तो जो सोर्स है उस पे से वो बातें निकाल दी जाए। तो ये मौलवी मौलानाओं का खेल है जिन्होंने आम मुसलमानों के अंदर जज्बात पैदा किए, उनको वर्गलाया और ये पूरा इशू जो है वो खड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि जितने मौलवी जिन्होंने बयान दिए थे और जिनकी वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद है, जिन्होंने मुसलमानों को भड़काया, उनके अंदर जज्बात पैदा किया, उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए, जेल में डालना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।